So hey everyone, today's my topic is comfort devices. So comfort devices होता क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है. Comfort is a sense of physical and psychological care which is often characterized by lack of hardship. Person who are lacking in comfort are uncomfortable or experiencing discomfort. तो comfort का मतलब होता है जहाँ पे हमारे फिजिकली एंड मेंटली हम क्या हो रहे हैं, हम रिलीफ मिल रहा है, हमें लैक ऑफ हार्डशिप, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. फिजिकल कंफर्ट गेट अफेक्टेड ड्यू टू डर्टी वेट बेड एंड लैक ऑफ बॉडी अलाइनमेंट मेक्स द पेशेंट अनकम्फर्टेबल. फिजिकली पेशेंट कब डिस्कम्फर्ट होता है? जब उनका बेड कैसा होगा, डर्टी. तो जब पेशेंट का बेड क्या होगा, वेट होगा, या फिर लैक ऑफ बॉडी अलाइनमेंट, उनकी बॉडी का अलाइनमेंट प्रॉपर पोस्चर में नहीं होगा. इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा. टू प्रमोट कंफर्ट फॉर द पेशेंट सर्टेन मैकेनिकल डिवाइसेस आर टू बी यूज. सबसे फर्स्ट डिवाइस है कंफर्ट डिवाइस. दिस इज़ द बैक रेस्ट, जहाँ पे हम पेशेंट के बैक में एक तरीके का उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके बैक पेन ना हो. So here are some definitions about comfort devices and discomfort. Comfort क्या होता है कि comfort is a state of a freedom from the pain, discomfort, tensions and anxiety. Comfort का मतलब है जहाँ पे जो पेशेंट है वो पेन से भी रिलीफ कर रहा है, डिस्कम्फर्ट से भी रिलीफ कर रहा है, एज वेल एज टेंशन एंड एनजाइटी से भी रिलीफ कर रहा है. कंफर्ट इज डिफाइंड एज द कंटेनमेंट इंजॉयमेंट इन अ फिजिकल and mental well-being, freedom from pain and trouble and anxiety. And उसका दूसरा मतलब क्या है कंफर्ट का, कि जहाँ पे पेशेंट है वो फिजिकली मेंटली वेलबींग है, उसे कोई ट्रबल नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है. देन comfort devices. Comfort devices are the articles which would add to the comfort for the patient who used by relieving discomfort and helping to maintain correct posture. Comfort devices, they are that objects or an article जो पेशेंट को क्या करते हैं, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट एंड हेल्पिंग टू मेंटेन देयर करेक्ट posture. Then next is discomfort. Discomfort is an antonyms of comfort. Discomfort is defined as want of comfort as is due to pain and annoyance. Discomfort जिसमें पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है. एंड डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो फिजिकल साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, जहाँ पे पेशेंट को प्रॉपरली मेंटली फिजिकली क्या हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है. नाउ हियर इज सम पर्पजेस रिलेटेड टू कंफर्ट डिवाइसेस फॉर रिलीफ डिस्कम्फर्ट. जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, उससे रिलीफ कराना. टू प्रोवाइड एंड मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट, उनकी बॉडी को करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट देना है, उनकी बॉडी को इमोबलाइज करना सो दैट पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट ना करें. टू रिलीव प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट्स, जैसे कि पेशेंट के बैक में देयर बटक्स, देयर नी जॉइंट्स एंड देयर एल्बो जॉइंट्स में क्या होता है, उनको प्रेशर ज़्यादा होता है. तो इसकी वजह से हम पेशेंट्स को कुछ कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको प्रेशर ज़्यादा ना हो. अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो उनको बेड सर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड प्रिवेंट फॉल एंड एक्सीडेंट. कुछ पेशेंट होते हैं कि वो ज़्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि उनका एक्सीडेंट या फिर इंजरी होने के चांसेस होते हैं. सो दे आर सम लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस. सबसे पहला है पिलो, फुटबोर्ड, पॉजी फुट गार्ड, ट्रोकेंटर रोल, सैंड बैग्स, हैंड रोल, हैंड रिस्ट स्प्लिंट्स, ट्रेपेजे बार, बेड बोर्ड्स, बेड क्रेडल, एयर एंड वाटर मैट्रेस, कार्डिक टेबल, बेड ब्लॉक्स एंड बैकरेस्ट. दे आर सम लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस. सो अब वन बाय वन हम इन कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा और जानेंगे. सबसे पहले आता है पिलो. एज वी नो, पिलो इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर स्लीप. इट इज़ यूज टू सपोर्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड, नेक, आर्म्स, लेग्स एंड पार्ट्स ऑफ द बैक. ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं पिलो? अपने सिर पे, नेक पे, आर्म्स पे, लेग्स पे एंड अदर पार्ट्स ऑफ बैक, जहाँ पे हमें रेस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है. Then relieves pain on abdominal muscles and tendons beneath the knees. अगर पेशेंट को एब्डोमिनल मसल्स में पेन हो रहा है और
नीज़ में पेन हो रहा है, नीज़ की जो बीनीथ होता है यानी पीछे की साइड अगर पेन हो रहा है, पोस्टीरियर साइड पेन हो रहा है, तो भी हम पेशेंट को पिलो प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पोजिशनिंग पेशेंट। अगर हम पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं, कार्डिक पोजीशन दे रहे हैं, सिटिंग पोजीशन दे रहे हैं, तो इसमें भी हम पेशेंट्स को पिलो प्रोवाइड करते हैं। इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? इट इज़ यूज टू स्प्लिंट इंसिजन्स एरिया इन एब्डोमिनल एंड थोरेसिक सर्जरी टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव पेन ड्यूरिंग कैविटी एंड कफिंग डीप ब्रीदिंग। ये हम एज अ स्प्लिंट इंसिजन जिनको होता है, एब्डोमिनल इंसिजन हो रहा है या फिर उनकी कोई थोरेसिक सर्जरी हुई है, तो उनके टाइम पे भी हम क्या करते हैं, उनको पिलो प्रोवाइड करते हैं सो डैट जो उनको कफिंग हो या फिर डीप ब्रीदिंग है या फिर पेन है, उन सबको रिलीव कर सकें। पिलो प्लेस डायरेक्टली अंडर द popliteal fossa may obliterate blood supply in the vessels passing through this area। तो पिलो को कहाँ पे प्लेस करते हैं? popliteal fossa पे प्लेस करते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई हो। देन फुटबोर्ड। फुटबोर्ड क्या होता है? फ्लैट पैनल्स आर बोर्ड मेड अप ऑफ प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं, एंड ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है मैट्रेस के एंड पैरेलल टू एंड टचिंग प्लांटर सर्फेस ऑफ द पेशेंट फीट। और जो पेशेंट का प्लांटर सर्फेस होता है फीट का, उसको टच करते हैं। यूजेस क्या है? यूज टू प्रिवेंट द प्लांटर फ्लेक्शंस ऑफ फीट। प्लांटर फ्लेक्शंस क्या होता है? मैं बता रही थी कि प्लांटर फ्लेक्शंस क्या होता है। अब प्लांटर फ्लेक्शंस जिसमें हम अपने फुट को अपनी बॉडी से अवे करते हैं, यानी डाउनवर्ड पोजिशन में अपने फुट को लेके जाते हैं। इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? द पेशेंट फीट शुड बी प्लेस फर्मली अगेंस्ट द बोर्ड। तो पेशेंट के हम फीट को कैसे रखते हैं? बोर्ड के हम एकदम अगेंस्ट में रखते हैं। देन नेक्स्ट आएगा पॉसी फुट गार्ड। पॉसी फुट गार्ड ये होता है जैसे इस इमेज में दिख रहा है हमें। पॉसी फुट गार्ड इज मेड अप ऑफ फॉर्म का बना होता है, जिससे ये हमारे जो पैर होता है उसको इमोबिलाइज करता है ताकि उसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो। यूज टू मेंटेन द पेशेंट फीट एज आर डोर्सीफ्लेक्सन पोजिशन में हम मेंटेन करके रखते हैं एंड प्रिवेंट फुट ड्रॉप। और फुट क्या हो? उनका ड्रॉप ना, यानी नीचे की तरफ ना आए। इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? इट इज़ यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स। ये दोनों सेम हैं, जो किसके बने हुए थे? फॉर्म के बने हुए थे। नेक्स्ट आता है ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल कैन बी मेड अप ऑफ थिक कॉटन ब्लैंकेट एंड टावल का बना हुआ होता है, जो कि थिक होता है। अ कॉटन बाथ ब्लैंकेट इज़ फोल्डेड। तो जो हमारा कॉटन होता है वो बाथ जो होता है, ब्लैंकेट जो होता है, फोल्डेड होता है लेंथ वाइज टू अ विड्थ दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। तो ये जो ट्रोकेंटर रोल होता है इस तरीके से अरेंज होता है कि वो पॉप्लिटियल फोसा तक भी पहुंच सके। यूजेस क्या है? यूज टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन जो होता है लेग्स का, उसको प्रिवेंट करता है। एंड व्हेन द पेशेंट इज सुपाइन पोजिशन, और जब पेशेंट सुपाइन पोजिशन में होता है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? द ब्लैंकेट इज प्लेस्ड अंडर द बटक्स एंड then rolled counterclockwise until the thigh is in the neutral position or in inward position। तो इसमें क्या करेंगे? ब्लैंकेट को रोल करके बटक्स के नीचे रखेंगे एंड अंटिल तब तक रखेंगे जब तक कि वो न्यूट्रल पोजीशन में ना आ जाए। देन आता है सैंड बैग्स। वी ऑल नो सैंड बैग्स क्या होता है? उसमें सैंड फिल होती है एंड वो बैग में फिल करके रखते हैं। इसका यूजेस क्या है? यूज़ फॉर द प्रेशर इन केस ऑफ ब्लीडिंग। जिनको जैसे ब्लीडिंग जो केसेस होते हैं उनमें हम सैंड बैग प्रोवाइड करते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सपोर्ट फॉर शेप द बॉडी काउंटर्स एंड मेंटेन द स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट। और बॉडी का कुछ अलाइनमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इट प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ थाइज। एंड इसका क्लिनिकल रोल ये है कि रोटेशन नहीं कराता है, जो पोजीशन है वैसी ही रखी रहती है। तो सैंड बैग मोस्टली यूज़ होता है क्लिनिकली। देन आता है हैंड रोल्स। हैंड रोल्स कैन बी मेड बाय फोल्डिंग अ वॉश क्लॉथ। तो नेक्स्ट इज 6th दैट इज हैंड रोल। हैंड रोल कैन बी मेड बाय फोल्डिंग अ वॉश क्लॉथ, रोलिंग इट एंड सिक्योरिंग इट इन अ प्लेस विद ए टेप। तो जो हैंड रोल होते हैं वो क्लॉथ से भी बनाया जा सकता है। क्लॉथ क्या होना चाहिए? कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए। उसको हम क्या करेंगे? हाथ पे रोल कर देंगे और उसको विद द टेप हम उसे उसकी प्लेस पे सिक्योर कर सकते हैं।
यूजेस used to maintain a thumb in a slightly adducted position and in opposition to finger। जो thumb होता है, thumb को हम slightly adducted position पर रखेंगे, यानी it is far away from the fingers, used to maintain finger in slightly flexed position। और जो finger होगी वो थोड़ी कैसी होगी, flexed होगी, यानी वो अपनी hand को move कर सकती। Clinical implication help in maintaining the hand, thumb and finger in a functional पोजीशन। और ये क्या होता है, मेंटेन करके रखता है हैंड को, थंब को, फिंगर को उसके अपनी पोजीशन में। देन आता है हैंड रिस्ट। हैंड रिस्ट स्प्लिंट, ये दिख रहा है आपको इमेज, इस तरीके का क्या होता है, हैंड रिस्ट स्प्लिंट होता है। दीज आर इंडिविजुअली मोल्डेड स्प्लिंट फॉर अ पेशेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ थंब। तो ये कैसे होता है, मोल्डेड स्प्लिंट होता है जो पेशेंट के थंब को प्रॉपर अलाइनमेंट देता है। देयर आर स्लाइटली अडक्टेड इन द पोजिशन, जैसा हैंड रोल होता है वैसे ही हैंड रिस्ट स्प्लिंट को यूज़ होता है। बस ये है कि हैंड रिस्ट स्प्लिंट को जो बना हुआ आता है, लेकिन जो हमारा हैंड रोल होता है हम उसको विद अ वॉश क्लॉथ से बना सकते हैं। यूज इज यूज टू मेंटेन एन इमोबिलिटी ऑफ अ फिंगर्स एंड मेंटेन फंक्शनल पोजिशन। जो फिंगर्स होता है उसको इमोबिलाइज कराता है। एंड क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है, द नर्स शुड एंश्योर दैट द प्रेशर ऑफ द स्प्लिंट आर नॉट ऑब्लिलेटरिंग सर्कुलेशंस। वो ये इंश्योर करती है कि जो प्रेशर है स्प्लिंट में वो इतना ना हो कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो फ्लो ना हो। अगर नहीं होगा तो उससे पेशेंट को एडेमा होने के चांसेस होते हैं एंड फर्दर रिस्क फैक्टर भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियल बार। ट्रेपेजियल बार इस तरीके का इमेज जो दिख रहा है ये ट्रेपेजियल बार होता है। ट्रेपेजियल बार क्या होता है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू एन ओवर बेड फ्रेम। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये वन साइड ऑफ बेड के अटैच होता है। इसमें क्या होता है, लेग को हैंग कराते हैं। जैसे किसी पेशेंट का पैर फ्रैक्चर्ड है तो उनके लिए ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली। यूज टू एनेबल अ पेशेंट टू रेज अ ट्रंक फ्रॉम द बेड। यूज टू एनेबल पेशेंट टू मूव फ्रॉम द बेड टू व्हील चेयर, पेशेंट को मूव कराने में भी हेल्प कराता है। यूज टू हैव द पेशेंट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन अपर आर्म, और ये पेशेंट के अपर आर्म की एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, ट्रेपेजियल बार। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है, आइडियल फॉर द पेशेंट इन द ट्रैक्शन एंड प्लास्टर कास्ट, फॉर असिस्टिंग विद चेंजिंग पोजिशन इन बेड एंड कैरिंग आउट नर्सिंग प्रोसीजर। इसका आइडियली क्या है, प्लास्टर कास्ट जो पेशेंट्स को लगा हुआ होता है उसमें ये हेल्प करता है ताकि उनके पोजीशन को हम चेंज कर सकें। नेक्स्ट आता है बेड बोर्ड। बेड बोर्ड इस टाइप का होता है। बेड बोर्ड आर द प्ले वुड बोर्ड प्लेस्ड अंडर द मैट्रेस। ये जो होता है ये मैट्रेस के अंडर होते हैं, यानी इसके ऊपर क्या होगा, गद्दा होगा, यानी लकड़ी का बना हुआ होता है। यूजेस क्या है, यूज़ फॉर इंक्रीजिंग द बैक सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, वर्टिबल अलाइनमेंट प्रॉपर रहे। यूज्ड इन द पेशेंट विद अ स्पाइनल प्रॉब्लम जिनको होते हैं उनके लिए यूज होता है। एंड यूज इन गिविंग अ CPR फॉर द प्रॉपर मैनर, एंड पेशेंट को CPR देने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हमें CPR देने के लिए जो सरफेस होता है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट वी कैन गिव प्रॉपर CPR। दिस इज़ बेड क्रेडल। बेड क्रेडल जो होता है ये वाइडली यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली हम क्या करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करते हैं सो डैट उनको कपड़ा जो हो टच ना हो। यूज टू सपोर्ट द वेट ऑफ द टॉप क्लॉथिंग एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करता है कि जो क्लॉथ है वो उनसे टच ना आए, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में ना आए। यूज़ स्पेशली फॉर द पेशेंट विद बर्न। ये मोस्टली कब यूज़ होता है, जब पेशेंट को जला हुआ हो, प्लास्टर कास्ट हो, येट टू बी ड्राई आफ्टर एम्पुटेशन, इन सब के लिए बेड क्रेडल। अगर किसी का लेग क्या कट कर दिया गया है, एम्पुटेट कर दिया गया है, किसी को प्लास्टर कास्ट लगा है, फिर कोई बर्न पेशेंट है तो उनके लिए हम बेड क्रेडल यूज़ करते हैं। देन आते हैं क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस। क्रेडल विद इलेक्ट्रिक बर्स्ट प्रोवाइड डिज़ायरेबल वार्म टू द बर्न पेशेंट। तो क्रेडल जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो कि क्या करता है,
बर्न पेशेंट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। एयर विद अ मैट्रेस, एयर विद वाटर मैट्रेस। अब मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि जो एयर एंड वाटर मैट्रेस होता है इसमें क्या होता है, वाटर फिल किया जाता है, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, इट रिड्यूस द प्रेशर टू सम एरिया। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट को एल्बोज एरिया, बटक्स में, बैक में एंड जो हील्स में होता है, क्या होता है, उनको प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें बैड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो उन पेशेंट के लिए हम एयर एंड वाटर मैट्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज कार्डिक टेबल। एज वी ऑल नो, कार्डिक टेबल कब यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पेशेंट को आगे की तरफ बिठाना हो, सिटिंग पोजीशन में यूज़ करते हैं। फॉर कुकिंग, फॉर राइटिंग, फॉर रीडिंग के लिए भी हम कार्डिक टेबल को यूज़ किया जाता है। उनको जब हमें खाना खिलाना होता है तब भी हम कार्डिक टेबल को यूज़ किया करते हैं। ये आपने क्लिनिकल एरिया में देखा होगा। नेक्स्ट आता है बेड ब्लॉक्स। ये क्या है, ये बेड ब्लॉक है। These blocks are made up of wood or a metal used to raise the head of the foot end of the bed. ये जो है, ये पहले के टाइम पे में भी यूज़ होते थे या फिर आजकल भी यूज़ होते होंगे। इनमें क्या होता है, ये बेड को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेड की तरफ हो गया, फिर फुट एंड की तरफ, दोनों तरफ हम अप्लाई कर सकते हैं। यूजेस फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन टू द पेशेंट। जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट का हेड क्या होगा, डाउनवर्ड पोजीशन में होगा और जो पेशेंट का फुट होता है वो अपवर्ड पोजीशन में होगा। फॉलोइंग स्पाइनल एनेस्थीसिया कर रहे हो, शॉक से प्रिवेंट कराते हैं, हेमरेज हो जिनको, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड रिटेनिंग फ्लूइड इन रिटेंशन एनीमिया, और जिनको एनीमा होता है यानी एनीमा है यानी फ्लूइड रिटेंशन है, उनके लिए भी हम बेड ब्लॉक का यूज़ करते हैं। डो नॉट रेज फूड एंड इन केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, यानी हेड में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो तब हमें पेशेंट के फुट एंड को रेस नहीं करना है, क्योंकि हम रेस करेंगे तो उतना ही ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, मोर क्रिएट होगा एंड पेशेंट को शॉक होने का चांसेस है। देन आता है बैकरेस्ट। अब बैकरेस्ट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर द स्विटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट टू द बैक ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को बैक पे रेस्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। यूज टू रिलीव डिस्पनिया, जिनको एस्थमेटिक जो पेशेंट होता है उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, सो उनके लिए भी हम बैकरेस्ट को यूज़ करते हैं। यूज इन पोजिशनिंग द कार्डिक पेशेंट टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन हार्ट। एंड ये हम पेशेंट उनके लिए भी यूज़ करते हैं, कार्डिक पेशेंट जो होते हैं जिनके हार्ट पे ज़्यादा लोड ना हो, तो उनके लिए भी हम बैकरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द होल समरी जिसमें कंफर्टेबल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्डिक टेबल, बैकरेस्ट, हैंड रोल एक्सेट्रा, इन सबको यूज़ किया जाता है। हर एक कंफर्ट डिवाइस का एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है यूज़ करने का, ठीक है। और भी होंगे, वो आप और सर्च करो, आपको और मिलेंगे। सो दिस इज़ द बिब्लियोग्राफी फ्रॉम वेयर आई रीड ऑल अबाउट इट एंड सर्च फॉर comfort devices. Thank you.